नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में अपने सोचने का नज़रिया और उससे जुड़ी हुई बातों के बारे में जानेंगे। तो चलिए सुनते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी इच्छा शक्ति मांसपेशियों की तरह होती है? आप जितनी कसरत करेंगे, जितना इन्हें आजमाएंगे, जितना इनका उपयोग करेंगे, आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। यदि हम हर चीज के अच्छे या बुरे पक्ष को तटस्थ भाव से और धीर होकर देखने में सक्षम हैं, तो इससे मन को खोलने में और रचनात्मक समाधान की दिशा में ज्यादा मदद मिल सकती है। हम हमेशा अपने भीतर दो आवाजों को सुनते हैं, एक कहता है हाँ और दूसरा कहता है ना। ये एक बात है जो ये साबित करती है कि इस दुनिया में दो सत्ताएं हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। जीवन में आगे बढ़ने और नया सबक सीखने के लिए हमें दोनों ही तरह की ऊर्जा की जरूरत होती है। यदि हमारे पास इन दो के बीच चुनाव करने का काम ना हो तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी, पर यही हमारी इच्छा शक्ति की परीक्षा है। हालांकि हम जीवन में क्या चुनते हैं वो हमारी परवरिश और परिवेश पर निर्भर होता है, लेकिन हमारे जीवन में क्या होगा ये हमारी इच्छा शक्ति तय करती है। याद रखें, हर चीज में एक सीख छिपी होती है जो जीवन में काम आती है, हमें आगे बढ़ते जाने के लिए मदद करती है। इस तरह हमें तो मुश्किलों का शुक्रिया करना चाहिए, उनका कृतज्ञ होना चाहिए। डर ही हमें जीने पर बंदिशें लगा देता है। आपने देखा ही होगा कि अक्सर हम अपने डर से प्रेरित रहते हैं, वो डर जो हमें बंद बक्से से बाहर निकलने से रोकता है। पर हमें डर को जीवन से पूरा खत्म कर देना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य सुंदर है तो बेशक डर भी कम होता जाएगा। सुंदर लक्ष्य यानी बड़ा लक्ष्य जो लोकोपयोगी हो, वहाँ डर की कोई जगह नहीं हो। आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी भूमिका को याद रखें। यदि इस क्रम में असफलता हाथ लगे तो मन को थामे रखे, भागदौड़ हमेशा अपने पास रखे। हो सकता है असफलता बस आपकी इच्छा शक्ति और भरोसे को मजबूत करने के लिए आई हो। हाँ, यदि इस क्रम में आपको लगता है कि आपकी परिस्थितियां ज्यादा कठिन हैं, तो यहाँ अपने नजरिए को थोड़ा बदल ले, इसे बदल कर देखें। हो सकता है स्थिति और स्पष्ट हो जाए। यह हमारी हाथ में है कि हम चीजों को जटिल बनने दे या सरल बना दे। नजरिया यानी कि अपनी नजर। आप अपनी नजर में क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, यही होता है नजरिया। नजरिया हमारे व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा है। हमारा नजरिया ही हमारी जीवन यात्रा की दशा और दिशा तय करता है। सहज रूप में देखें तो आप किसी चीज को किस नजर से और किस इरादे से देखते हैं, वही आपके जीवन का नजरिया होता है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का होता है। जब आपकी नजर नकारात्मक हो जाती है तो नजरिया निराशा और दुख का सबक बन जाता है, और जब ये सकारात्मक रूप ले लेता है तो जीवन सहज और सरल दिखने लगता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप नकारात्मक नजरिए को सकारात्मक में रूपांतरित कैसे कर सकते हैं। इसका जवाब भी है। रूपांतरण आपके सोचने समझने की क्षमता पर निर्भर करता है। आप जो दुख महसूस करते हुए जो सोच रहे हैं उसके विपरीत सोचना शुरू कर दीजिए। आपने सुना होगा कि अक्सर कहा जाता है कि नजरिया बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी घटना हो उसे दुखदाई ना मानकर उसे स्वीकार कर, उसे एक नई सीख देने वाली बात मानकर आगे बढ़ जाना चाहिए, और आगे का रास्ता सहज मानकर अग्रसर होना ही सकारात्मक नजरिया का मार्ग है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे कि कोई एक आदमी कई मुसीबतों का सामना करता है और सोचता है कि पिछले महीने मेरे पाँव को चोट पहुंची। चोट गंभीर होने के कारण ऑपरेशन भी करना पड़ा। इसके कारण मुझे लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ा। इस दौरान मेरे अन्य साथी मुझसे बहुत आगे निकल गए। यही नहीं, बीते दिनों ही बेटे का कार दुर्घटना में घायल हो जाने के कारण ICS की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाना, क्योंकि उसे बहुत दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा था। कार की टूट फूट का नुकसान हुआ, वो अलग बात। ये मेरे लिए बहुत दुखदाई समय है। मैंने आखिर ईश्वर का क्या बिगाड़ा था, इतना कुछ नुकसान हो गया, अब क्या होगा पता नहीं। इस तरह सोचना ही नकारात्मक नजरिया है। अब इसकी जगह अगर वो आदमी ये सोचता कि आखिरकार मुझे उस पाँव की चोट से छुटकारा मिल ही गया,
जिसके कारण मैं कई दिनों से असहाय दर्द से परेशान था। और यह भी अच्छा हुआ कि भगवान ने दुर्घटना में मेरे इकलौते बेटे की रक्षा की। कार टूट फूट गई, उसको ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी बच गई। उसे नई जिंदगी तो मिली ही और हाथ पांव भी सलामत है। शुक्र है कि मेरा ये समय अच्छा था। इस समय में मुझ पर भगवान की बहुत कृपा रही। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसी ही सदैव मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बस इस तरह सोचना सकारात्मक नजरिया है जो जीवन को सुख का आभास दे सकता है। हमारा नजरिया हमारी सफलता और जीवन पर बहुत बड़ा असर डालता है। इसीलिए हमें स्वयं को, अपने परिवार को और मित्रों को हमेशा सकारात्मक नजरिया देना चाहिए। किसी भी बात पर पूर्ण राय बनाने के पहले अलग कौन से सोचिए और फिर जाकर निर्णय लीजिए। हर चीज में सुख ढूंढने की आदत बनाइए। मुसीबतों में अवसर ढूंढने का प्रयास करिए, क्योंकि सिर पकड़कर बैठे रहने से कुछ हासिल भी नहीं होने वाला है। दुनिया में सबको बदलने का विफल प्रयास करने से कई गुना ज्यादा सरल है अपने नजरिए को बदल लेना। ज्यादातर लोग अपने क्षेत्र में इसीलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक नजरिए पर ही अपने नजर टिकाते रहते हैं। यदि आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको अपने अंदर सकारात्मक नजरिया विकसित करना होगा। सफलता का प्रतिशत तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप अपने अंदर सही नजरिया वाला बीज नहीं बो देते। जीवन में कई ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने नजरिए को बदल सकते हैं। उनमें से कुछ तरीकों के बारे में हम जानेंगे। पहला, नजरिया बदलने से हालात बेहतर हो सकते हैं। मतलब कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है कि हालात अच्छे नहीं होते। दिक्कत ये होती है कि आप चाहकर भी हालात को बदल नहीं सकते। ऐसे में एक ही विकल्प बचता है और वो ये है कि आप अपने नजरिए को बदलने की कोशिश करें। नजरिया बदलने से आप हालात का सही ढंग से सामना कर पाएंगे। दूसरा, स्वीकार करें कि आप खुश नहीं हैं। आप तब तक कुछ नहीं बदल सकते जब तक आपको ये ना मालूम हो कि कुछ बदला जाना जरूरी है। ये सोचना बंद करें कि ऐसा होता तो क्या होता या ऐसा ना होता तो क्या होता। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। अपने हालातों को स्वीकार करें। आप खुश नहीं हैं तो मान लें कि आप खुश नहीं हैं। तीसरा, पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें। मतलब मुझे उम्मीद है, या मैं ये इसका हल निकाल सकता हूँ, या मैं इसका हल निकाल लूंगी जैसे वाक्यों का अक्सर इस्तेमाल करें। बातचीत के दौरान आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनका आपके नज़रिए पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कोशिश करें कि मुश्किल हालातों में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव शब्दों और वाक्यों का इस्तेमाल करें। चौथा, खुश मिजाज दोस्तों के साथ घूमें। ऐसे दोस्तों के आसपास रहे जिनमें पॉजिटिव एनर्जी हो। जब वो अपने दिन के बारे में बात कर रहे हो तो उनके शब्दों को गौर से सुने। आपको हैरानी होगी कि ये जानना कितना आसान है कि उनका प्रभाव सकारात्मक है या फिर नकारात्मक। पांचवा, प्रेरणा देने वाले वाक्य बोले। जैसे कि सुबह उठते ही या परेशानी के वक्त कुछ प्रेरणादायक वाक्यों को पढ़े। ऐसे हस्तियों के वाक्य जिन्होंने मुश्किल हालात में कुछ खास कर दिखाया हो। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और हालात का सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे। छठा, खुद की क्षमताओं पर विश्वास करें। यह सबसे जरूरी होता है। जब हालात अच्छे नहीं होते तो लोग अक्सर अपनी क्षमताओं पर शक करने लग जाते हैं। ऐसे में हालात से निपटना और भी मुश्किल हो जाता है। जरूरी है कि मुश्किल वक्त पर आप अपनी क्षमता पर पहले से अधिक विश्वास करें। अपने आप को यकीन दिलाएं कि आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। सातवां, ये माने कि आशावादी होना चुनाव होता है। कोई इंसान पैदाइशी आशावादी या निराशावादी नहीं होता। उसके हालात और उन हालातों में उसका नजरिया ही इस बात का फैसला करता है कि वह आशावादी है या निराशावादी है। असल में ये चुनाव होता है। आप ये मानकर चले कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप आशावादी होना चाहते हैं या नहीं। आठवां, इच्छा शक्ति जगाए। यदि मन में इच्छा शक्ति जगा ले तो यकीन माने कि उम्र कभी भी आड़े नहीं आती। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जब हालात विपरीत हो तो अपनी इच्छा शक्ति को जगाए और देखिएगा कि कैसे मुश्किल से मुश्किल वक्त बीत जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।